नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले सूचित किया था, हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हमने आप लोगों को सूचित किया था कि हमारे पूज्य पिताजी श्री कांत शर्मा जी जो अब इस संसार में नहीं रहे, इस संसार को छोड़कर वह अन्य लोक को चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो इसी पर हमारे एक मित्र ने, जो कि हमारे करीबी हैं, विनोद कुमार मंडल जी उनका नाम है, और वह रेलवे में कार्यरत हैं और वह अभी दार्जिलिंग में पोस्टेड हैं। वह हमारे मित्र के समान भी हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा। जब उन्हें हमारे पिताजी के बारे में पता चला तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा कि बताइए, पत्र के माध्यम से उन्होंने पूछा कि आप पत्र के माध्यम से हमें यह बताइए और इस पत्र को यूट्यूब पर मतलब दीजिए अपने चैनल पे, ताकि लोगों को पता चल सके। वह यह पूछ रहे थे कि जब आपके पिता इस संसार में थे, आपके साथ थे, और जब वह आज आपके साथ नहीं है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने यह जोर देकर विनोद जी ने कहा कि आप इसको पत्र के माध्यम से लिखिए और यूट्यूब पे डालिए। ये उनका दबाव था, मतलब कहने का आशय था कि आप डालिए और आपके अनुभव को सभी देखेंगे, सोचेंगे, मतलब समझेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं यह बता दूं कि हमारा अनुभव जो कि जैसे आप विनोद जी ने कहा हमें कि आप अपने मतलब पिता जी के बारे में, जो कि वो जब थे आपके साथ और अब नहीं है, तो आज ये दोनों के बीच में जो अब नहीं है और हैं, थे और नहीं है, में आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि क्या आपने कुछ खोया है या नहीं? ऐसे ही उनका कहने का आशय था। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में, मतलब कहने का अर्थ है किसी भी इंसान के जीवन में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि सर्वप्रथम माता जो कि बच्चे को जन्म देती है, तो सर्वप्रथम उनका योगदान होता है। परंतु माता का योगदान जो है वह पिता से कहीं अधिक है। परंतु माता का अधिकार क्षेत्र और जो है, कहने का अर्थ है, बोलिए राधे राधे, वह एक सीमित क्षेत्र तक है। जब तक बेटा हो या बेटी हो, जब वह बाल्यकाल में रहते हैं तो उन पर संपूर्ण रूप से उनकी माता का ही लालन पालन की जिम्मेवारी होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये कहते हैं कि माता ही प्रथम गुरु होती हैं, और माता ही मतलब संसार में सभी से मतलब बच्चे का परिचय कराते हैं। क्योंकि संसार में सबसे पहला जो मतलब कि रिश्ता बच्चे का होता है वह माता के ही साथ होता है, जो कि ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता होता है। क्योंकि माता के ही अंश से मतलब उदर से, गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होती है। और यह मतलब रिश्ता जो होता है यह ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता रहता है। शेष ये सारे सांसारिक रिश्ते होते हैं, जैसे कि पिता
भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मतलब वगैरह वगैरह जितने भी रिश्ते होते हैं, यह सारे रिश्ते सांसारिक रिश्ते होते हैं। परंतु और माता और पिता का, माता और पुत्र का या पुत्री का जो रिश्ता होता है, वह इस लोक का ही नहीं परलोक का रिश्ता होता है। तो इसलिए कि उसके बाद जो माता ही उन्हें बताती कि मतलब कि सभी से परिचय कराती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये दादी हैं, वगैरह वगैरह जितने भी रिश्ते होते हैं, यह माता ही इन सारे रिश्तों को जन्म देती है। माता यदि दूसरे को, मतलब कहने का अर्थ है कि माता यदि बता दे कि यह तुम्हारे पिता नहीं हैं, दूसरे तुम्हारे पिता हैं, तो मतलब कि पिता लाख चाहे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वह उस बच्चे के पिता यह नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, माता जिसको कह देगी वही उस बच्चे का पिता हो जाएगा। ऐसा मतलब समाज के नियम भी हैं, और मतलब कि ये सांसारिक नियम है कि माता ही बता सकती है किसी को कि उनके पिता कौन है। और यह रामचरितमानस का भी एक प्रसंग है जो मैं आज नहीं बताऊंगा, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमारे मित्र ने जो हमसे प्रश्न पूछा है वह एक पिता के बारे में, कि पिता रहने और नहीं रहने में एक व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि माता का अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उसके उपरांत पिता का अधिकार, मतलब जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर जो आकाश फैला हुआ है, जिसकी मतलब कि कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार से पिता का कर्तव्य और पिता का कार्य क्षेत्र एक पुत्र या पुत्री के लिए मतलब उस फैले हुए आकाश के तरह होता है। क्योंकि पिता की ही जिम्मेवारी होती है कि वह अपने बेटे या बेटी को किस प्रकार का मतलब कि संस्कार दे, और वह किस प्रकार का लालन पालन करे। मतलब कि वह एक पिता के ही आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चे को किस प्रकार से, कहाँ, मतलब उनकी का जो एजुकेशन होगा, मतलब पढ़ाई लिखाई, समाज में अच्छे तरह मतलब अच्छा एक इंसान बनाने की सारी जिम्मेवारी जो होती है ना, वह एक पिता की होती है। और कभी कभी ऐसा होता है दुर्भाग्यवश किसी के बच्चे का पिता बाल्यकाल में ही चला जाता है, तो जिसके माता पिता इस संसार में नहीं होते हैं, लोग उन्हें मतलब कि वो कहते हैं अनाथ कहते हैं। और जिनके माता या पिता हैं, मतलब जिनके माता पिता दोनों इस संसार में नहीं होते हैं, तो लोग उसे टूअर मतलब कहते हैं, सामाजिक भाषा में ऐसी बातें हैं, टूअर कहते हैं। और जिनके पिता मतलब कहने का अर्थ है कि यदि समय से पहले इस संसार से चले जाते हैं तो उन्हें लोग अनाथ कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ होता है कि अनाथ, मतलब कि एक कहने का अर्थ है कि आपके ऊपर का जो छत मतलब होता है ना, जिस प्रकार ठंडी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और मतलब कि यदि आप सूर्य के तेज धूप से बचने के लिए का प्रयास जब मनुष्य करता है, तो वह छायादार वृक्ष के मतलब कि समीप पहुंचता है, वृक्ष के छाया में अपने आप को राहत महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार से पिता ना माने कि बेटे या बेटी के लिए उसी छायादार वृक्ष के समान होते हैं, और मतलब कि उसी फैले हुए आकाश के तरह होते हैं। ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में भी बताया जाता है कि माता और पिता, माता को पृथ्वी और पिता को आकाश कहा जाता है। तो मतलब पिता की एक जिम्मेवारी होती है कि वह अपने पुत्र या पुत्री को कैसे संस्कार दें जो कि वह समाज में मतलब कि नाम कर सके, और मतलब जो
कि एक जिम्मेवार पिता हैं, वह यह हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि हमें जो हमारे माता पिता से सुख सुविधाएं मिली, हम चाहेंगे कि मतलब वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने बच्चे को ना मतलब अपने से बेहतर, हमेशा कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर उन्हें सुविधाएं मिली। मतलब हमेशा जो एक जिम्मेवार पिता है वह हमेशा चाहता है कि हम अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को सुख सुविधा प्रदान करें, या पढ़ाई लिखाई या वगैरह वगैरह के जो भी इच्छाएं हों, वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने पुत्र या पुत्री की जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण करें। यह एक जिम्मेवार पिता की निशानी होती है। परंतु संजोगवश जिनके पिता अपने पुत्र को लायक बिना बनाए ही इस संसार में से चले जाते हैं, तो उन्हें मतलब कि काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं इस संसार में जीने में। और हमारे जो विनोद भाई हैं, मतलब कि जो हमारे छोटे भाई हैं विनोद जी, जिनके बारे में मैंने बताया कि वह इस मतलब कि प्रश्न को हमसे किए थे, तो उनके जीवन में दुर्भाग्यवश यह परिस्थिति उनके बाल्यकाल में ही आ गई थी। सो उन्होंने अपने जीवन को बड़ी ही कठिनाइयों से निकाल कर, उनकी माता जो है, उनके माता का पूर्ण योगदान है उनके जीवन में। मतलब कि हमने कहा ना कि जिनके माता पिता दोनों इस संसार में नहीं रहते हैं, लोग उसे टूअर कहते हैं, और जो जिनके पिता इस संसार से समय से पहले ही चले जाते हैं, लोग उसे अनाथ कहते हैं। तो हमारे विनोद भाई जो हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस अकेलेपन के, पिता के अकेलेपन को झेला है। और मतलब कहने का अर्थ है कि उन्हें एक अनाथ के विषय में मालूम होता है कि जब पिता अनुभव है उन्हें, हमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि हम तो आज मतलब कि ये अभी 4 दिन भी हमारे पिता का साया हमारे सर से उठा हुआ नहीं हुआ है। फिर भी हमें महसूस होता है कि पिता का दर्जा क्या होता है, अब हमें पता चलता है। लेकिन मतलब हमारे पिता ने ऐसा मतलब किया है कि हमारे लिए समाज में एक अच्छा मुकाम उन्होंने बनाया है कि उनके मतलब कि नाम जो आज उन्होंने अपने समाज में, इस समाज में बनाया है, उन्होंने हमारे लिए मतलब विशेष कर ये नहीं है कि हमारे लिए बहुत सारे रुपए धन दौलत कमा के रखे हैं, नहीं, परंतु उन्होंने एक अच्छा मुकाम इस समाज के में बनाया है, ताकि समाज के लोग हमारे पिताजी के बारे में कम से कम मुख पे या मुख के पीछे, मतलब हमारे आगे या हमारे पीछे उनकी बुराई नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने सारे जीवन में मतलब कि मज़दूर वर्ग के लोगों के लिए, किसान वर्ग के लोगों के लिए और अपने से कमज़ोर निसहाय लोगों के लिए ही मतलब अपने जीवन भर प्रयासरत रहे। मतलब कहने का अर्थ है कि वह समाज की सेवा में ही लगे रहे। इस लेकर आज जब हम अपने आसपास के समाज में, मतलब जैसे कि हमारे गाँव के आसपास जो हमारी बस्तियां हैं, 10 बस्ती चारों तरफ हम चले जाते हैं, तो हमारे पिता के नाम के सहारे हमें भी इज्जत मिलती है। और हमारे पिता का हम लोगों के हमारे सामने हमारे पिता के बारे में मतलब बुराई नहीं करते हैं, अच्छी बात बताते हैं कि आपके पिता ऐसे थे वैसे थे। तो हमें मतलब कि इस बात का अब अफसोस, मतलब क्या हम अब क्या अनाथ होंगे, क्योंकि अब तो हम स्वयं मतलब 3 बच्चों के पिता हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमने अनाथ होने का दर्द महसूस किया है। अपने जीवन के 30-35 बसंत जो हमने देखे,
उसमें जीवन में कई प्रकार के लोग हमें मिले, जिनके पिता हैं लेकिन नहीं होने के समान हैं, वो लापरवाह है। मतलब कि सभी पिता कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं। कई सारे मतलब वो होते हैं, कई सारे बच्चे पैदा कर ले मतलब हो जाते हैं, होते हैं, और मतलब कि उनके रहते हुए उनके बच्चे अनाथ की तरह रहते हैं। तो इस लेकर मतलब कि कोई अगर तो दुर्भाग्यवश अनाथ हो जाता है कि समय से पहले उनके पिता का साया उनके सर से उठ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अगर रह कर भी उनके बच्चे अनाथ होते हैं। तो हमारी मतलब कहने का अर्थ है, हमारा प्रयास है, हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक यूट्यूब पे हैं, और उन सब से कहना चाहेंगे कि यदि मतलब कि हमारे कहने का अर्थ है कि जो परवरिश जितने बच्चों की आप परवरिश कर सकें, कोशिश करें कि उससे कम बच्चे रखें। क्योंकि देखिए मतलब कि बच्चे बहुत सारे होना अच्छी मतलब कि बड़ी बात नहीं है। आप बात मतलब कि बच्चे कम ही हों लेकिन उन्हें संस्कार दीजिए, आधार दीजिए, ताकि वह समाज में आप नहीं भी रहें तो आपके नाम को रोशन कर सके। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे कहने का अर्थ है कि एक मशहूर शायर ने कहा है कि जीवन लंबी होना जरूरी नहीं, जीवन बड़ा होना जरूरी है। कहने का अर्थ है कि बहुत साल जीना जरूरी नहीं है इस संसार में, हाँ, लेकिन जितनी भी जिंदगी हो उसमें कुछ ऐसा करके चले जाए ताकि आप मतलब कि आपकी आने वाली पीढ़ियां और मतलब कि स्वयं पर गर्व कर सके। तो हमारे विनोद जी ने जो हमसे प्रश्न किया था, उनके बारे में हमने अपनी निजी राय बताई है। यह हमारा पर्सनल ओपिनियन है। और हमने एक बार पहले भी कहा था, थोड़ी देर पहले भी कहा था, और अभी भी कह रहे हैं कि अब हमारा जो उम्र हो चुका है, हम जीवन के जिस पड़ाव में हैं, वहाँ पर अब हमें मतलब कि हमारे पिता का जो साया हमसे उठ गया है, फिर भी हम अब स्वयं ही 3 बच्चों के पिता हैं, और हमसे छोटे 11 भाई बहन हैं। हमारे पिताजी 5 भाई थे, और 5 में मतलब कि हम अनाथ अपने आप को इसलिए भी महसूस नहीं करते हैं कि हमारे पिताजी के जाने के बाद भी हमारे 4 चाचा, जो कि हमारे पिता के ही समान हैं, वह 4 चाचा आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसीलिए हम अपने आप को कहने का अर्थ है कि अनाथ नहीं समझते हैं। अनाथ तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन के हमारे पूर्व मतलब कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, वह सारे बुजुर्ग चले जाएंगे हमको छोड़कर, तब हम अपने आप को मतलब कि अनाथ महसूस करेंगे। ऐसे तो हम मतलब हमारा जो पर्सनल मतलब कहने का अर्थ हमारा निजी राय था। हमने विनोद जी के प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश किया। आज के अंक में इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।